कुछ भी खाओगे तो इसके अंदर से घुसेगा और यहाँ पे लगेगा, तो आपको अरे बाप रे ऐसे बोलोगे। जब कहीं ठंडा खाने लगोगे या गर्म खाने लगोगे, मीठा खाओगे तो इसमें घुस जाएगा और बोलोगे दांत दर्द कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं? इसी से होती है। शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी, जैसे कि आप लोग जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद तभी मिलता है, तभी मज़ा आता है जब हमारे दांत सलामत रहते हैं। तो अगर दांत ही हमारे सलामत नहीं रहेंगे तो हमें खाने का उतना मज़ा नहीं आएगा, उतना स्वाद नहीं आएगा। ओके, तो दांत से रिलेटेड कई सारी बीमारियां होती हैं, उसी में से एक बीमारी होती है पायरिया। तो पायरिया क्या होती है? तो गाइज पायरिया उसे बोलते हैं कि दांत में होने वाली बीमारी को पायरिया बोलते हैं। तो दांत में कई सारी बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले दांत के में बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? पायरिया से ही होती है। ओके गाइज, तो ये पायरिया की शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो उससे पहले आपको दांत की संरचना के बारे में कुछ जानना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे पायरिया होता क्या। तो यहाँ पे दांत की संरचना कुछ इस टाइप से होती है। ये कितने भागों में बांटा गया? सबसे पहले इनामिल, उसके बाद डेंटाइन, उसके बाद में क्या प्लम्प, उसके बाद में बोन। तो पायरिया की शुरुआत कहाँ से होती है उसको देख लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में, वैसे तो दिन में तो हम खाना खाते रहते हैं और हमारे मुंह में लार बनती रहती है 24 घंटे नहीं, जब तक जगते हैं तब तक तो लार बनती रहती है। तो उससे हमारे मुख में कीटाणु तो नहीं फैल पाते। लेकिन जब रात के टाइम, कब? रात के टाइम, रात या नाइट, जब नाइट वाला भोजन करते हैं उसके बाद में फिर हम सोने चले जाते हैं तो उस समय हमारा मुख बंद रहता है। दूसरी बात, जब हम सोने लगते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम डाउन पड़ जाता है। पूरा फोकस कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करता है? हमारे भोजन पचाने में। बाकी सारे सिस्टम हो जाते हैं रिलैक्स में चले जाते हैं। तो इस समय पे क्या होता है? हमारे मुख में उतनी लार नहीं बनती है, क्योंकि हमको बोलना तो रहता नहीं, कुछ चबाना खाना तो रहता नहीं, तो लार उतनी नहीं बन पाती। लार नहीं बन पाती तो हमारे मुख के अंदर कीटाणुओं को मार नहीं पाते हैं। कौन सा? ये एंजाइम। क्योंकि लार में जानते हैं कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन पचाने के लिए और कीटाणुओं को मारने के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे उस समय कीटाणु यहाँ पे पनपने लगते हैं। बाकी जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में दांतों के अंदर, जहाँ ये देखिए थोड़ा थोड़ा जगह बची हुई है, इस जगह के अंदर में हमारे भोजन का कुछ अंश घुस जाता है। ओके, अगर हम मंजन नहीं करते या दांत साफ नहीं करते ठीक से तो यहाँ पे कुछ अंश भोजन का घुस जाता है। अब घुस जाने के बाद में क्या होता है? जैसे पड़े रहते हैं तो रात में हम सोते हैं तो जो कीटाणु एक्टिवेट होते हैं वो क्या करते हैं? इसी भोजन को खाने लगते हैं। जब इसी भोजन को खाने के बाद में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? फ्लोरीन गैस। कौन सी गैस? फ्लोरीन गैस रिलीज करते हैं। जब ये फ्लोरीन गैस रिलीज होता है और ये दांतों की ऊपरी परत पे बैठ जाता है, अब यहीं से पायरिया का कंडीशन स्टार्ट होता है, पायरिया होना स्टार्ट होता है। अब ये क्या क्या चीज़ें होती हैं अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर बैठ गया क्या? फ्लोरीन गैस। अब ये फ्लोरीन गैस धीरे धीरे क्या करता है? हमारे इस दांत के डेंटाइन भाग को ख़त्म करने लगता है। डेंटाइन अंदर होता है एनेमल भाग को, क्योंकि आप जानते हैं दांत के सबसे ऊपरी परत जो सबसे ठोस होती है उसको एनेमल बोला जाता है। एनेमल। ओके गाइज, तो ये क्या करता है? फ्लोरीन गैस इसके ऊपर बैठ जाता है। अब ये धीरे धीरे परत बनाने लगता है। जब ये परत बनाने लगता है तो वैसे आप दांत चेहरते तो आपको अजीब सा लगता है, पीला पीले कलर का दिखता है। किसी से बात करने में भी शर्म आती है, कहीं बोलने में भी शर्म आती है और मुँह से बदबू आती है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं? आपके कहीं ना कहीं एक गलती, छोटी सी गलती से। वो गलती क्या थी? आपने रात का भोजन किया और बिना मुंह साफ़ किए सो गए। आप जो लास्टली, अगर आप रात का भोजन करते हो, लास्टली खाना खाने के बाद में आप मंजन जरूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? इसके ऊपर फ्लोरीन गैस बैठ गई और यहाँ पे ये धीरे धीरे ये पीला दांत होने लगा, मुँह से बदबू आने लगी। अब ये तो यहीं तक था, इसके आगे अब देखिए होता क्या है धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? इस डेंटाइन को धीरे धीरे ख़त्म करने लगेगा, क्योंकि डेंटाइन का सबसे जो क्या बोलते हैं, सॉरी गाइस, एनिमल, दांत का सबसे ठोस भाग कौन होता है? एनिमल। जो एनिमल होता है, अब ये इसका दुश्मन कौन है? फ्लोरीन गैस। अब ये फ्लोरीन गैस क्या करता है? धीरे धीरे इस एनिमल को तोड़ना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट करता है। तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, फिर एक परत एनिमल की ख़त्म होती है। अब ये ख़त्म होने के बाद में फिर आ जाता है ये डेंटाइन में। डेंटाइन में आने पे ये क्या होता है? यहाँ पे खोणहर तैयार हो गया। ओके, क्या तैयार हुआ? खोणहर तैयार हो गया। अब यहीं पे स्टार्ट देखिए, यहाँ से दांत का सड़ना स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे इसको खाएगा, इसके खाएगा, इसके बाद में इस नर्वस सिस्टम है, सेंसरी सिस्टम में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सेंसरी नब्ज में आ जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ से जब आप कुछ भी खाओगे तो इसके अंदर से घुसेगा और यहाँ पे लगेगा, तो आपको अरे बाप रे ऐसे बोलोगे। जब कहीं ठंडा खाने लगोगे या गर्म खाने लगोगे, मीठा खाओगे तो इसमें घुस जाएगा और बोलोगे
दांत दर्द कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती हैं? इसी से होती है। शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी गलती से होती है। हाँ, तो पायरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो पायरिया यहाँ से हो गया। अब इसके बाद में जो साइड का है यहाँ मस्कुलर मांस, इसके अंदर में ये घुसने लगता है और धीरे धीरे एनिमल को ख़राब करने लगता है और देखने में हमारा दांत भी अच्छा नहीं लगता, पीले कलर का होता है और पानी लगने लगता है, हवा लगने लगता है। क्योंकि आप जानते हैं अगर डेंटाइन ख़त्म तो सब सिस्टम चालू यानी कि पानी लगना, हवा लगना, ठंडा पानी हो गया या कुछ मीठा खाना, खट्टा खाना, ये सब चीज़ें इसमें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको खाने का कोई भी मज़ा नहीं मिलेगा। आप कुछ भी खाओगे तो आपको पूरा दांत सन्न हो जाएगा, दर्द होने लगेगा। तो ये पायरिया के छोटे थोड़े लक्षण होते हैं। और लक्षण क्या होते हैं? आप सही से कुछ चीज़ नहीं खा पाए होते हैं, चबा नहीं पाते हो। दूसरी बात, आपके दांत दर्द करने लगते हैं। आप कुछ भी खाते हो तो आपका दांत पूरा सन्न हो जाता है और दर्द करने लगता है। और बाकी इसके इलाज क्या होता है? इसका इलाज होता है कि आप एंटीबायोटिक जो है क्या टूथपेस्ट का यूज करिए। उसके बाद में आप नाइट का मतलब रात का भोजन खाने के बाद में अपने मुंह को अच्छे से साफ़ करके तभी सोने जाइए। ये सब छोटी छोटी सी जानकारियाँ होती हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपने दांत को बचा सकेंगे। क्योंकि दांत जब तक रहेगा तब तक खाने का मज़ा है, उसके बाद में नहीं। क्योंकि आप देखते होंगे अपने दादी दादा को कैसे खाना खाते होंगे, तो उनके पास दांत नहीं है लेकिन उनको अजीब से खाना खाते हैं और उनको खाना खाने में उतना मज़ा भी नहीं आता, उतना स्वाद भी नहीं आता। बोलते हैं सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं बस। ओके, तो ये छोटी छोटी सी जानकारी आप रखिए और इसको फॉलो करिए। आपके दांत भी सेफ रहेंगे और आप भी सेफ रहोगे। मस्त खाइए चबाइए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों में से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय।